हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड के इतिहास की प्रैक्टिस सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अजय रावत जी की पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 गढ़वाल का परमार वंश। इसे पवार वंश भी कहते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमारे आ चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, जैसे उत्तराखंड पुलिस की कांस्टेबल एसआई की हो, पटवारी लेखपाल की भर्ती हो, इसी के साथ फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, बंदी रक्षक की, मतलब उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस की जो भी परीक्षाएं हैं और हमारी यूकेपीएससी की भी कोई भी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने क्वेश्चनों का आंसर देना है। इस चैप्टर को मैं 4 भागों में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 हम पहले ख़त्म कर चुके हैं जरावत जी की पुस्तक का। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं आपने जिनमें मैंने डिटेल ये वंश समझाया हुआ है तो उसको ज़रूर देखें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को जांचने का एक अच्छा तरीका होता है, तो इस वजह से हम प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। यह अजय रावत जी की पुस्तक का फ्रंट पेज देख सकते हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये पहला चैप्टर आप जो देख रहे हैं उत्तराखंड का एक परिचय, तो इसको मैं 3 लेक्चरों में समझा चुका हूँ और एक लेक्चर हमारे प्रैक्टिस सेट का भी आ चुका है। तो ये हमारी तरफ से फिनिश है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा, ये हम 4 लेक्चरों में हमने इनको पहले ही पढ़ लिया था और पिछले दिन इसका प्रैक्टिस सेट भी हमारा आ चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं गढ़वाल का परमार वंश, जिसको 4 वीडियो में हम पहले से समझ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट। अब इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जो हम देखने वाले हैं, तो अजय रावत जी की पुस्तक में टोटल हमारे 9 चैप्टर हैं, जिनमें 7 चैप्टर तक हम समाप्त कर चुके हैं। मतलब इनको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट हमारे 2 आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर के बाद जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है उसमें हम ये 8वां चैप्टर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यानी एक लेक्चर में मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हो पाया तो ये 2 भागों में आएगा। तो जैसे ही ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा, इसके बाद हम अगला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी चौथे चैप्टर यानी गोरखा शासन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा ये 9th चैप्टर बचता है। पढ़ने हमने केवल 2 ही चैप्टर हैं और उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट तो चलते रहेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हमारे समाप्त हो चुके हैं, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और सभी लोगों ने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। लाइव चैट चलती है हमारी, आप जानते हैं। मैंने आपको बता रखा है हमारे जो प्रैक्टिस सेट आते हैं रात 8 बजे ही आते हैं, तो आप 8 बजे पहुंच जाना है आपने। बाद में भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइव में क्या होता है, मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ, यानी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसके बारे में मैं जानकारी दे सकता हूँ। जैसे पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया था, तो किसी ने कमेंट करके बताया कि सही आंसर ये है, तो वाकई सही आंसर वही था। तो इस प्रकार से आपने लाइव चैट में आना है और बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी तरफ से तो पूरी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इस लेक्चर को लाइक, और उसके बाद आपने इसको करना है शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो आपके लगातार चलते रहेंगे। ऐसे ही हम उत्तराखंड की जितनी किताबें, जैसे परीक्षा वाणी हमारी फिर से स्टार्ट करेंगे, राजेंद्र बलूची जी की किताब है उसको समाप्त करेंगे, हिंदी के ल्यूसेंट भी समाप्त करेंगे। सारी किताबें आपकी बड़े से समाप्त कराई जाएंगी। और पेपर की डेट अगर आ जाती है तो मैराथन सेशन भी मैं कराऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल, और जो सवाल मैं पूछता हूँ उसी सवाल के आंसर भी देने हैं आपने। तो पहला सवाल देखते हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी जी के अनुसार परमार वंश के संस्थापक बताइए। हरिकृष्ण रतूड़ी जी के अनुसार परमार वंश के संस्थापक। ऑप्शन है सोनपाल, कनकपाल, अजयपाल या इनमें से कोई नहीं। रतूड़ी जी के अनुसार परमार वंश के संस्थापक बताइए। तो जल्दी से जवाब दें। रतूड़ी जी के अनुसार परमार वंश के संस्थापक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनकपाल। तो राइट आंसर है हमारा कनकपाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। अपने नाम के सिक्के छापने वाला पहला शासक बताइए। परमार वंश का वह पहला शासक बताइए जिसने अपने ही नाम से सिक्के छपवाए थे, यानी सिक्के चलवाए थे। जगतपाल, लखनपाल, सहजपाल या इनमें से कोई नहीं। अपने नाम से सिक्के छापने वाला या सिक्के ढलवाने वाला पहला गढ़वाल का शासक। अपने नाम से सिक्के छापने वाला पहला शासक,
तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है लखनपाल या लखनदेव। लखनपाल या लखनदेव। तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दापा, दापा ये जगह है तिब्बत पर, तो दापा पर आक्रमण करने वाला पहला शासक बताइए। दापा पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, ऑप्शन है विजयपाल, सहजपाल, अजयपाल या इनमें से कोई नहीं। दापा यानी तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला गढ़वाल के शासक कौन है, हमने बताना है। आज का हमारा तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण 30 सवाल है हमारे लिए इस वीडियो में। तो तीसरे सवाल का राइट आंसर है विजयपाल। विजयपाल। अगला सवाल देखते हैं, चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कीर्तिचंद ने अजयपाल को किस वर्ष हराया? 1488, 1491, 1497 या इनमें से कोई नहीं। कीर्तिचंद ने अजयपाल को किस वर्ष हराया? चौथा सवाल हमारा, कीर्तिचंद ये कुमाऊं के चंद वंश के शासक थे, तो इन्होंने अजयपाल को किस वर्ष हराया? तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है 1491। पांचवा सवाल देखते हैं। सूरवीर सिंह जी ने किस शासक को आदिनाथ कहा है? मानसा, बलभद्र शाह, कल्याणपाल या इनमें से कोई नहीं। सूरवीर सिंह जी ने किसे आदिनाथ कहा है? सूरवीर सिंह जी ने किसे आदिनाथ कहा है, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, और इसका सही जवाब है अजयपाल। तो पांचवें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होने वाला है अजयपाल। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकबरनामा में किस शासक को राम शाह कहा गया है? अकबरनामा में किस शासक को राम शाह कहा गया है? डिस्क्रिप्शन में आपको इस लेक्चर के जो 4 वीडियो पहले से आए हैं, जिनमें मैंने आपको परमार वंश समझाया, उसका लिंक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप जुड़ सकते हैं उनमें। तो छठा क्वेश्चन, अकबरनामा में किस शासक को राम शाह कहा गया है? सोनपाल, बलभद्र शाह, अजयपाल या इनमें से कोई नहीं। अकबरनामा में किस शासक को राम शाह कहा गया है? छठा सवाल महत्वपूर्ण सवाल। तो छठे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलभद्र शाह। सातवां सवाल देखते हैं। गढ़वाल का तुगलक किसे कहा गया है? यानी किस शासक को कहा गया है? महिपत शाह, श्याम शाह, मान शाह या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल का तुगलक किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण सवाल है। गढ़वाल का तुगलक किसे कहा गया है? महिपति शाह, श्याम शाह, मान शाह या इनमें से कोई नहीं। तो सातवें सवाल का राइट आंसर है श्याम शाह। डिटेल में मैं इस चैप्टर को पहले ही समझा चुका हूं, तो यहाँ पर केवल हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगी। अदर फैक्ट के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें, कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, आठवां सवाल। किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? किस परमार शासक के दरबार में नवरत्न थे? पृथ्वीपति शाह, महिपति शाह, फतेहपति शाह या इनमें से कोई नहीं। किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? महत्वपूर्ण सवाल है। तो उसका राइट आंसर है फतेहपति शाह।
एग्जाम की दृष्टि से सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस सेट समाप्त होने के बाद आखिर में सारे सवाल मैं रिवाइज भी कराऊंगा। अगला सवाल देखते हैं। लक्ष्मीचंद ने किसके विरुद्ध 8 आक्रमण किए? 7 आक्रमण उसके असफल रहे, 8वें आक्रमण में वे जीत गए थे। लक्ष्मीचंद कौन है? ये हमारे कुमाऊं के शासक हैं। तो उन्होंने गढ़वाल के किस शासक के विरुद्ध 8 आक्रमण किए थे? तो ऑप्शन है श्याम शाह, मान शाह, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मीचंद ने किसके विरुद्ध 8 आक्रमण किए थे? नवा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। तो नवे सवाल, लक्ष्मीचंद ने किसके विरुद्ध 8 आक्रमण किए? इसका राइट आंसर है मान शाह, मान शाह। 10वां सवाल देखते हैं। रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला शासक बताइए। अजयपाल, पृथ्वीपति शाह, बलभद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला परमार वंश का शासक बताइए। 4 ऑप्शन है हमारे, जल्दी से जवाब दें सभी लोग। 10वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल। अगला लेक्चर मैं आपको बता देता हूं, मंडे को आएगा और इस दिन हम देखेंगे उत्तराखंड के वन लाइनर का पार्ट 1 और ये हमारे आगामी पुलिस, पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो मंडे से हम उत्तराखंड के वन लाइनर सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और बुधवार को हम देखेंगे अजय रावत जी की पुस्तक का 8वां चैप्टर और बाकी उसके बाद अन्य क्लास की डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला शासक अजयपाल, पृथ्वीपति शाह, बलभद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें सवाल का हमारा राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका राइट आंसर है महीपति शाह। महत्वपूर्ण सवाल है। ग्यारहवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माधो सिंह भंडारी जी किस वर्ष शहीद हुए? हमारे ऑप्शन है 1636, 1638, 1640 या इनमें से कोई नहीं। 11वां सवाल, माधो सिंह भंडारी जी किस वर्ष शहीद हुए? 11वां सवाल है आज का हमारा। टोटल 30 सवाल देखने हैं हमने। तो माधो सिंह भंडारी जी शहीद हुए हैं 1640 में। 1640 में। 12वां सवाल देखते हैं। फतेह शाह कर्ण पुस्तक के लेखक बताइए। फतेह शाह कर्ण पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है क्षेमराज, जटाशंकर, रामचंद्र या इनमें से कोई नहीं। फतेह शाह कर्ण पुस्तक के लेखक बताइए। आज का 12वां सवाल हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत मेहनत की गई है प्रैक्टिस सेट बनाने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें और नए देख रहे हैं वीडियो को, पहली बार अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो 12वें सवाल का राइट आंसर है जटाशंकर। तो इनका नाम कहीं कहीं किन्हीं किताबों में जटाधर भी प्राप्त होता है, आपने ध्यान रखना है। 13वां सवाल देखते हैं। किस परमार वंश के शासक को अक्खड़ राजा भी कहा गया है? किस परमार वंश के शासक को अक्खड़ राजा भी कहा गया है? ऑप्शन है हमारे बलभद्र शाह, फतेहपति शाह, महीपति शाह या इनमें से कोई नहीं। किस शासक को अक्खड़ राजा भी कहा गया है? किस शासक को अक्खड़ राजा भी कहा गया है? 13वां सवाल है। मुगल शासकों ने कहा था इसको अक्खड़ राजा, मुगल लेखकों ने, माफ करें। 13वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है महीपति शाह, क्योंकि यह तत्कालीन मुगल शासक के राज्याभिषेक में नहीं पहुंचे थे, इस वजह से वे नाराज थे।
मुगल शासक। अगला सवाल देखते हैं, 14वां सवाल, रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक बताइए। महत्वपूर्ण सवाल है। रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है हमारे कवि भूषण, मौलाराम, भरत कवि या इनमें से कोई नहीं। रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक बताइए। रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक बताइए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक बताइए। रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक, तो ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है मेधाकर शर्मा। तो रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, मेधाकर शर्मा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंद्रहवां सवाल, रूहेलों से कल्याण चंद की मदद किसने की। यानी रूहेल आक्रमणकारियों से कल्याण चंद यानी कुमाऊं के जो शासक हैं कल्याण चंद, उनकी मदद किस गढ़वाल शासक ने की। ऑप्शन है दिलीप शाह, प्रदीप शाह, बलभद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। रूहेलों से कल्याण चंद की मदद किसने की। 15वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। रूहेलों से कल्याण चंद की मदद किसने की, 15वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है प्रदीप शाह। 15वें सवाल का राइट आंसर है प्रदीप शाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16वां सवाल, किस गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी कहते हैं। तो गढ़वाल में 52 गढ़ थे, तो उन्हीं गढ़ों में से किस गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी कहते हैं। ऑप्शन है देवलगढ़, कौनपुरगढ़, तारागढ़ या इनमें से कोई नहीं। किस गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल है। 16वां सवाल, किस गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी कहा जाता है, एंड द राइट आंसर इज कौनपुरगढ़। 17वां सवाल देखते हैं, कप्पू चौहान जी से संबंधित गढ़ कौन सा है। ऑप्शन है चांदपुरगढ़, रैकागढ़, उप्पूगढ़ या इनमें से कोई नहीं। कप्पू चौहान जी से संबंधित गढ़ बताइए। यानी वे किस गढ़ से संबंधित थे या किस गढ़ के प्रशासक थे। सत्रहवां सवाल है आज का। 13 सवाल और बचते हैं इसके बाद। तो 17वें सवाल का राइट आंसर है उप्पूगढ़। ये अजयपाल जी के समय पे थे। अगला सवाल देखते हैं, 18वां सवाल, गढ़वाल व कुमाऊं का विभाजक गढ़ कौन सा है। यानी गढ़वाल और कुमाऊं को अलग करने वाला गढ़ हमने बताना है। ऑप्शन है गुजड़ूगढ़, देवलगढ़, बधानगढ़ या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल व कुमाऊं का विभाजक गढ़ बताइए। 18वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। गढ़वाल व कुमाऊं का विभाजक गढ़ बताइए। 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब देंगे। जो भी लेक्चर हम पढ़ाते हैं तो उनके नोट्स ज़रूर बनाएं आप लोग। पहले तो ध्यान से वीडियो देखें, फिर उनके नोट्स बनाएं और बार बार उनको रिवाइज करें। हमारी वीडियो पढ़ के ही आपका काम नहीं होगा, आपने सेल्फ स्टडी भी करते रहनी है। कुछ चीज़ें खुद भी ढूंढें, इसी वजह से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। किसी के भरोसे रहेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग आपको केवल गाइड कर सकती है कि आपको रास्ता कैसे तय करना है। तो 18वें सवाल का राइट आंसर है गढ़वाल व कुमाऊं का विभाजक गढ़। तो इसका राइट आंसर है बधानगढ़। अगला सवाल 19वां सवाल, देवलगढ़ में गौरजा देवी का मंदिर किसने बनवाया या उस मंदिर के निर्माता कौन है।
ऑप्शन है हमारे कनकपाल, सोनपाल, अभयपाल या इनमें से कोई नहीं। देवलगढ़ में गौरजा देवी मंदिर के निर्माता बताइए। काफी महत्वपूर्ण सवाल, आज का 19वां सवाल। देवलगढ़ में गौरजा देवी मंदिर के निर्माता बताइए। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है अजयपाल। अजय पाल। 20वां सवाल देखते हैं। सबसे कम समय तक शासक रहने वाला शासक बताइए। यानी कौन से राजा, गढ़वाल के कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया है। ऑप्शन है जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, उपेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। सबसे कम समय तक शासन करने वाले शासक बताइए परमार वंश के। अच्छा सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल। 20वां सवाल। सबसे कम समय तक शासक रहे, तो 20वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र शाह। क्रम के हिसाब से बताएं तो ये हमारे 50वें शासक थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21वां सवाल। निम्न में से कौन से शासक गोरख पंथ के अनुयायी थे। परमार वंश के कौन से शासक गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे, यानी उनको मानने वाले थे। ऑप्शन है अजयपाल, कनकपाल, सोनपाल या इनमें से कोई नहीं। गोरखनाथ पंथ के अनुयायी बताइए। गोरखनाथ पंथ के अनुयायी, तो राइट आंसर है अजयपाल। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अजयपाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22वां सवाल। भक्त दर्शन जी के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि किसने प्रदान की। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। भक्त दर्शन जी के अनुसार परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने प्रदान की। 22वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो 22वें सवाल का हमारा राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब। 23rd क्वेश्चन देखते हैं आज का। राजदूत भेजने की प्रथा शुरू करने वाला शासक बताइए। ऑप्शन है अजयपाल, बलभद्र शाह, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं। राजदूत भेजने की प्रथा शुरू करवाने वाले शासक बताइए। महत्वपूर्ण सवाल है। राजदूत भेजने की प्रथा किसने शुरू करवाई, हमने बताना है आज का 23rd क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है बलभद्र शाह। 23वें सवाल का राइट आंसर है बलभद्र शाह। अगला सवाल देखते हैं। 24वां सवाल। केशवराय मठ के द्वार पर अंकित लेख में किस शासक का नाम है। केशवराय मठ के द्वार पर अंकित लेख में किस गढ़वाल वंश के शासक का नाम है। मान शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं। केशवराय मठ के द्वार पर लेख में किसका नाम मिलता है, यानी परमार वंश के कौन से शासक का नाम मिलता है। 24वां सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो 24वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब प्राप्त होता है महीपति शाह। तो केशवराय मंदिर जो
मठ है उसके द्वार पर इनका नाम अंकित प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं, 25वां सवाल, श्याम शाही बाग कहाँ स्थित है? देवलगढ़, चांदपुरगढ़, श्रीनगर या इनमें से कोई नहीं। श्याम शाही बाग कहाँ स्थित है? 25वां सवाल। श्याम शाही बाग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर। श्याम शाही बाग स्थित है श्रीनगर। 26वां सवाल देखते हैं, किस इतिहासकार ने रानी कर्णावती को नाक कटनी रानी कहा है? ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराचारण, भक्त दर्शन, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं। किस इतिहासकार ने रानी कर्णावती को नाक कटनी रानी कहा है? 26वां सवाल। शिव प्रसाद डबराचारण, भक्त दर्शन, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं। तो 26वां सवाल का राइट आंसर है शिव प्रसाद डबराल चारण। अगला सवाल 27वां सवाल, मौलाराम जी को संरक्षण किसने प्रदान किया? फतेह शाह, ललित शाह, प्रद्युम्न शाह या इनमें से कोई नहीं। मौलाराम जी को संरक्षण किसने प्रदान किया? फतेह शाह, ललित शाह, प्रद्युम्न शाह या इनमें से कोई नहीं। 27वां सवाल। तो 27वें सवाल का राइट आंसर है नन ऑफ दीज ऑप्शन के हिसाब से, और इसका राइट आंसर प्राप्त होता है प्रदीप शाह। तो मौलाराम जी को जो संरक्षण प्रदान किया है वो किया है प्रदीप शाह जी ने। अगला सवाल देखते हैं 28वां सवाल, बग्वाली पोखर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1779, 1789, 1791 या इनमें से कोई नहीं। 28वां सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बग्वाली पोखर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 28वां सवाल आज का। अंतिम 2 सवाल हैं इसके बाद। सेशन पसंद आते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें, और शेयर करना चाहें शेयर भी कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो 28वें सवाल का राइट आंसर है बग्वाली पोखर का युद्ध 1779 में लड़ा गया है। अगला सवाल देखते हैं 29वां सवाल, गढ़ गीता संग्राम पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन है हरिकृष्ण रतूड़ी, मौलाराम, शिव प्रसाद डबराचारण या इनमें से कोई नहीं। गढ़ गीता संग्राम पुस्तक के लेखक बताइए। गढ़ गीता संग्राम पुस्तक के लेखक बताइए। 29वां सवाल आज का, गढ़ गीता संग्राम। तो 29वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलाराम। 30वां सवाल देखते हैं, प्रद्युम्न शाह जी का निधन कब हुआ? प्रद्युम्न शाह जी का निधन कब हुआ? 14 मई 1804, 14 जून 1804, 14 नवंबर 1804 या इनमें से कोई नहीं। प्रद्युम्न शाह जी का निधन कब हुआ? प्रद्युम्न शाह जी का निधन कब हुआ? महत्वपूर्ण सवाल है आज का 30वां सवाल, अंतिम सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 मई 1804। तो आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल गढ़वाल के परमार वंश के हमारे समाप्त होते हैं। तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला सवाल था हमारा, रतूड़ी जी के अनुसार परमार वंश का संस्थापक, तो इसका राइट आंसर है कनकपाल। दूसरा सवाल,
अपने नाम से सिक्के छापने वाला पहला शासक लखनपाल या लखनदेव। तीसरा सवाल, दापा पर आक्रमण करने वाला पहला शासक विजयपाल। चौथा सवाल, कीर्तिचंद ने अजयपाल को किस वर्ष हराया? 1491 में हराया। पांचवा सवाल देखते हैं, सूरवीर सिंह जी ने आदिनाथ किस शासक को कहा? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका राइट आंसर है अजयपाल। 5 सवाल समाप्त होते हैं। छठा सवाल, अकबरनामा में किस शासक को रामशाह कहा गया है? तो छठे सवाल का राइट आंसर है बलभद्र शाह। सातवां सवाल, गढ़वाल का तुगलक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है श्याम शाह। आठवां सवाल, किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? राइट आंसर है फतेहपति शाह। नवां सवाल, लक्ष्मी चंद ने किसके विरुद्ध 8 आक्रमण किए थे? राइट आंसर मानशाह। 10वां सवाल, रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला शासक बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, महीपति शाह इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला 11वां सवाल, माधो सिंह भंडारी जी का शहीदी वर्ष 1640। 12वां सवाल, फतेह शाह कर्ण पुस्तक के लेखक जटाशंकर या जटाधर। 13वां सवाल, किस शासक को अक्खड़ राजा भी कहा गया? 13वें सवाल का राइट आंसर है महीपति शाह। 14वां सवाल देखते हैं, रामायण प्रदीप पुस्तक के लेखक बताइए। ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब है मेधाकर शर्मा। 15वां सवाल, रूहेलों से कल्याण चंद की मदद किसने की? रूहेलों से कल्याण चंद की मदद की प्रदीप शाह जी ने। अगला सवाल देखते हैं, किस गढ़ को कनकपाल का गढ़ भी कहते हैं? कौनपुर गढ़। कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ बताइए। उप्पूगढ़। 18वां सवाल देखते हैं, गढ़वाल व कुमाऊं का विभाजक गढ़ बताइए। बधानगढ़। 19वां सवाल, देवलगढ़ में गौरजा देवी मंदिर का निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब है अजयपाल। 20वां सवाल देखते हैं, सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक? 50वां शासक उपेंद्र शाह। अगला सवाल देखते हैं, गोरखनाथ पंथ के अनुयायी शासक बताइए। ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब अजयपाल। 22वां सवाल, भक्त दर्शन जी के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि किसने प्रदान की? राइट आंसर है औरंगजेब। 23वां सवाल, राजदूत भेजने की प्रथा किसने स्टार्ट की? बलभद्र शाह ने स्टार्ट की। 24वां सवाल, केशवराय मठ के द्वार पर स्थित लेख में किस शासक का नाम प्राप्त होता है? ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, सही जवाब है महीपति शाह। अगला सवाल, श्याम शाही बाग ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर श्रीनगर में स्थित है। 26वां सवाल, किस इतिहासकार ने रानी कर्णावती जी को नककटनी रानी कहा है? तो 26वें सवाल का राइट आंसर है शिव प्रसाद डबराल चारण। 27वां सवाल, मौला राम जी को संरक्षण किसने दिया है? 27वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब प्राप्त होता है प्रदीप शाह। 28वां सवाल, बग्वाली पोखर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? राइट आंसर 1779, 1779। 29वां सवाल, गढ़ गीता संग्राम पुस्तक के लेखक? राइट आंसर है मौलाराम। अंतिम सवाल था आज का, प्रद्युम्न शाह जी का निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ है 14 मई 1804। तो इसी के साथ अजय रावत जी की पुस्तक के तीसरे चैप्टर यानी गढ़वाल का परमार वंश उसका प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। तो आज हम हमारा पहले ही समाप्त हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी हम समाप्त कर चुके हैं, तो आज हम तीसरा चैप्टर भी समाप्त कर चुके हैं। अगला वीडियो आएगा उत्तराखंड के वन लाइनर से रिलेटेड, यानी जो स्पेशल सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली थी पटवारी लेखपाल हमारे उत्तराखंड पुलिस के लिए, तो उत्तराखंड के वन लाइनर स्टार्ट हो जाएंगे आपके मंडे से। मंडे को आएगा वन लाइनर, उसके बाद बुधवार के दिन से आपको बुध शुक्र और रविवार के दिन उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड वीडियो आपके आते रहेंगे। अब कौन कौन सी क्लास आएंगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।